हरे कृष्णा। तो आज के इस भागवतम सत्र में आप सभी का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। 1 मिनट में हम अभी प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक हम प्रारंभ करेंगे 6.1.37 श्रीमद् भागवतम। श्री शुक उवाच इति युक्ते यमदूतैस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचु प्रहस्येदं मेघनिर्हादया गिरा। श्रीशुक उवाच इत युक्ते यमदूतेस्ते वासुदेवोक्तकारिणा तान् प्रत्युचु प्रहस्येदं मेघनिर्हादया गिरा। श्रीशुक उवाच इत युक्ते यमदूतैस्ते वासुदेवोक्तकारिणा तान् प्रत्युचु प्रहस्येदं मेघनिर्हादया गिरा। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार,
उक्ते कहे जाने पर यमदूतों के द्वारा वे वासुदेव उक्तकारिणा भगवान वासुदेव के आदेशों को पूरा करने के लिए सदैव संदिग्ध रहने वाले भगवान विष्णु ने निजी संगी उन्हें जिन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो चुकी है तान उनको प्रत्युचु उत्तर दिया प्रहस्य हंसकर इदम यह मेघ निर्हादया गरजने वाले बादल के समान गुंजती गिरा वाणी से। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, यमराज के दूतों द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वासुदेव के सेवक मुस्कुराए और उन्होंने गर्जना करते हुए बादलों की ध्वनि जैसी गंभीर वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे। तात्पर्य श्रीमद् अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यमदूतों को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि विष्णुदूत शिष्ट होकर भी यमराज के शासन में बाधा पहुंचा रहे हैं। इसी तरह विष्णुदूत भी आश्चर्यचकित थे कि अपने को धर्म के परम निर्णायक के सेवक होने का दावा करने वाले यमदूत धार्मिक कर्म के सिद्धांतों से परिचित नहीं है। अतः यह सोचकर विष्णुदूत हंसने लगे, ये लोग यह क्या बकवास कर रहे हैं। यदि ये लोग सचमुच यमराज के सेवक हैं तो इन्हें यह जानना चाहिए था कि अजामिल उनके द्वारा ले जाने के लिए उपयुक्त पात्र नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने आगे श्री शुक उवाच उन्होंने ये कहा कि यमराज के दूतों द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वासुदेव के सेवक मुस्कुराए और उन्होंने गर्जना करते हुए बादलों की ध्वनि जैसे गंभीर वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि संवाद हो रहा है यम दूतों के बीच और विष्णु दूतों के बीच संवाद हो रहा है। और जैसे यहां कहा कि यमराज के जो दूत है इस प्रकार संबोधित करने पर वासुदेव के सेवक मुस्कुराए और उन्होंने कहा और गंभीर रूप से कहा कि ये जो अजामिल है कितने भी इन्होंने मानो पाप किए हो पर अंत समय में उन्होंने विष्णु का स्मरण किया और विष्णु का स्मरण चिंतन करने के मात्र से साक्षात विष्णुदूत वहां पर आए। जैसे कि भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कोई भी अंत समय में जब भगवान का स्मरण करता है साक्षात विष्णुदूत भगवान के दूत वहां पर आके उसे अपने धाम के लिए ले जाते हैं। तो ये भगवान की वाणी है, ये भगवान का उद्घोष है। और इतना ही नहीं, कई बार तो भगवान कहते हैं कि मैं अपना शब्द जो है बदल सकता हूं या उसमें परिवर्तन हो सकता है। पर उन्होंने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन तुम घोषणा करो, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा, ये तुम घोषणा करो। क्यों? क्योंकि एक बार जब मेरा भक्त स्वयं घोषणा करेगा उसकी घोषणा को किसी भी प्रकार से वह परिपूर्ण हो इसका उत्तरदायित्व स्वयं भगवान अपने आप पर लेते हैं। और हम महाराज अम्बरीश के प्रसंग से देखते हैं कि महाराज अम्बरीश जो कि एक राजा थे, गृहस्थ थे, वो कोई बहुत बड़े तपस्वी नहीं थे, पर उनका मन पूरी तरह से भगवान की लीलाओं, भगवान के नाम में रत था। और दूसरी ओर हम देखते हैं दुर्वास मुनि जो कि बहुत बड़े तपस्वी है, ज्ञानी है। और आपको सब ज्ञात है ये कथा कि एकादशी का पर्व था और दुर्वास मुनि उनके हजारों शिष्यों के साथ राज्य में आए और महाराज के साथ उनका भेंट हुआ, अम्बरीश महाराज। अब अम्बरीश महाराज ने तो व्रत का समय था, व्रत खोलने का, तो दुर्वास मुनि और वो स्नान करने के लिए गए। अब वापस आने में जो समय था उसमें महाराज ने अपने जो वरिष्ठ गण है उनसे सलाह मशवरा किया और कहा कि अभी मैं कुछ ग्रहण भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी मुनिवर आए नहीं है, और मैं अगर इसको फास्ट जो है उसको तोड़ता नहीं तो उसकी परिपूर्णता नहीं होगी, तो क्या किया जाए। तो सुझाव ये निकला कि वो पानी प्राशन करके ले लेंगे ताकि एक प्रकार से व्रत का परिपूर्णता भी हुई
और कोई प्रसाद भी अन्न ग्रहण नहीं हुआ। और वैसे ही उन्होंने किया। जैसे ही मुनिवर वापस आए, वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर शाप दिया। और आगे हम देखते हैं कि साक्षात भगवान कृष्ण, इन्होंने अपना सुदर्शन चक्र जो है, मुनिवर उनके पीछे वो सुदर्शन चक्र दौड़ने लगा। और वो दौड़ते 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 जा रहे थे और सोचा कि अब मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं। तो साक्षात वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास भी इसका कोई सुझाव नहीं है, या इससे मैं भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने साक्षात हरि का जो भक्त है उनकी निंदा की है, उनको दुख देने का आपने चेष्टा किया है। तो वहां से वो आगे भोलेनाथ शिव शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा कि कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये तो साक्षात प्रभु का सुदर्शन है। वहां से वो विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि संभव ही नहीं, एक समय अगर मेरा भी अपराध किया जाता है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं, कोई मुझे नतमस्तक हो जाता है या कोई नम्र भाव से मेरी ओर आता है, पर ये तो साक्षात तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, इससे मैं भी तुम्हें क्षमा याचना नहीं कर सकता। तो अंततः क्या उपाय क्या है? वो साक्षात अम्बरीश महाराज के पास गए और अम्बरीश महाराज से उन्होंने क्षमा याचना किया। और अम्बरीश महाराज बड़े ही दयालु, उन्होंने कहा आपने तो कुछ किया ही नहीं है। और जब अम्बरीश महाराज ने सांत्वन किया, अम्बरीश महाराज ने उनसे कहा कि आपका कोई अपराध नहीं है, तब सुदर्शन वापस गया। तो यह है भगवत भक्त की महिमा। तो यहां पर विष्णुदूत मजाक में या हंसते हुए या गंभीर रूप से अभी उनको कह रहे हैं कि आप क्या समझते नहीं है, आप ये जानते नहीं है, आप तो साक्षात धर्मराज के सेवक हो, आप तो साक्षात यमराज के सेवक हो, तो आप कैसे चूक गए, आप कैसे भूल गए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो सबसे पहले धर्म क्या है ये जानने के लिए अधर्म क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो धर्म क्या है? धर्म माने साक्षात भगवान और भगवान की असीम लीलाएं। और अधर्म क्या है? तो भगवत भक्ति या भगवान से छोड़कर जो कुछ है या उनके समक्ष में अगर कोई चीज नहीं है तो वो अधर्म है। तो इसलिए हम देखते हैं कि उनको डांटते हुए उन्होंने कहा कि आप किस प्रकार के सेवक हो, क्या आप सही में यमराज जी के सेवक हो क्या? क्योंकि सेवक जो है जैसा मास्टर होता है वैसा ही उनका सेवक होता है। उदाहरण के लिए हमने कई बार महाराष्ट्र में ये कथा सुनी है, 400-450 वर्ष पूर्व जब छत्रपति शिवाजी महाराज का यहां पर शासन था, मराठाओं का शासन था, तब शिवाजी महाराज दक्षिण दिग्विजय की ओर जब आगे कूच कर रहे थे तो उनको जो गोवलकोंडा के नवाब या गोवलकोंडा के जो शासक थे उन्होंने उनको निमंत्रित किया। और शिवाजी महाराज और उनके सैनिक वहां से आगे बढ़ रहे थे और एक जगह पर महाराज की पालकी को रोका गया और महाराज ने सेवकों से पूछा कि क्या हुआ, इस वीरान जगह में आप क्यों रुके हो?
तो जब बाहर आके देखा तो वो नवाब वहां पर प्रस्तुत था। तो महाराज ने कहा, आप क्यों इतने जल्द आ गए? तो नवाब ने कहा कि हम उस महाराष्ट्र के जानता राजा को हमारे भूमि में आने से पहले ही हम उनके चरण को या उनकी चरण धूलि को स्पर्श करना चाहते थे, इसलिए हम यहां तक आए। और उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से महाराज और उनके सभी सेवकों का स्वागत किया। जैसे ही वो आगे बढ़े और वो बादशाह ने अपने खजानों का महाराज को दृष्टांत किया या सारे वो बताने लगे। फिर आगे जाकर उन्होंने अपने अश्व जो सारे घोड़े हैं उनको बताने लगे कि ये हमारे राज्य में है। और थोड़ा आगे जाकर कहा कि ये हमारे हाथी खाना है, यहां पर हजारों प्रकार के विशिष्ट रूप में हाथी हैं। और वो महाराज से कहने लगे कि आपके पास भी बहुत सारे हाथी होंगे। तो महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे पास तो हाथी नहीं है, पर हाथी जैसे बलिदान हमारे सेवक हैं या हाथी जैसे पुरुष हमारे पास हैं। तो बादशाह ने मुस्कुराते कहा कि अगर आपके पास हाथी जैसे लोग हैं तो कोई उसमें से एक यहां पर लाए हो क्या साथ में? महाराज ने कहा कि आप देख लो, ये सारे हाथी के जैसे हैं, जिसको आपको चुनना है चुन लो। और बादशाह ने कहा कि अब हम, अगर आपके पास हाथी जैसे व्यक्तिमत्व है तो मैं चाहता हूं कि आपके हाथी और हमारे हाथी का एक रण संग्राम हो। और बादशाह ने नजर घुमाई और एक व्यक्तिमत्व पे उनकी नजर ठहरी और कहा कि क्या ये मेरे हाथियों के साथ लड़ सकता है? और वो थे यशाजी कंक। और जिस तरह से शब्द दिया गया और सारे वहां के नगर वासियों को बुलाया गया और एक बड़े स्टेडियम में, जहां पर यह हमेशा होता था, वहां पर हाथी और छत्रपति शिवाजी महाराज के ये सेवक मावड़ा, उनके बीच द्वंद्व होने जा रहा था। और सभी उत्सुकता पूर्वक वहां पर आए थे और देखने जा रहे थे कि अब क्या होगा इस रण संग्राम में। और यह रण संग्राम बड़े ही जोर शोर में उत्साह के साथ शुरू हुआ। और ये हाथी अपने सूंड में लेके यशाजी कंक और उनका रण संग्राम शुरू हुआ। कभी यशाजी भारी पड़ते तो कभी वो हाथी भारी पड़ता, बट हाथी तो हाथी है। और उसने सूंड में उन्हें उठाकर इस तरह से घुमाने का प्रयास किया, बट यशाजी बड़े ही, क्या कहते हैं उसको, चीते के तरह चपल थे, उसमें से वो छूट गए। और कई देर तक ये विस्मरित होने वाला युद्ध चलते रहा। और एक समय ऐसा आया जब यशाजी ने अपना शस्त्र निकाला और एक फटकार में उस हाथी की सूंड अपने धड़ से अलग कर दी और वो धाराशायी हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसा स्वामी है वैसे ही उनके सेवक होते हैं। तो ये एक निष्ठावंत सेवक यहां पर महाराज के सेवकों ने अपना निष्ठा प्रस्थापित की, अपनी निष्ठा बताई। तो बादशाह आगे आया और कहा, हम बहुत खुश हैं आपके साथ, और अपना हीरो जवाहरत उन्हें प्रस्तुत करने लगा यशाजी कंक को। तो यशाजी कंक पीछे हुए और कहा कि हमारे महाराज सक्षम है हमें बख्शीश देने में या हमारी पीठ थपथपाने में। हम किसी और की नजराने की कोई भी अपेक्षा नहीं करते। और बादशाह ने कहा, वो खुश हो गया, कहा कि ये है सेवक, ये है जानता राजा और उनके मावड़ा। तो सेवक भी जो शिक्षक होता है या जो प्रमुख होता है, उनकी सेवा में जब वो रत होता है, या गुरु होता है उनकी सेवा में वो जब सेवक होता है, तो वो भी उतने ही सक्षम रूप से अपनी सेवा देते हैं। तो यहां पर
विष्णु दूतों ने कहा कि क्या आप यमदूत हो? यमराज साक्षात वो तो जानते हैं कि धर्म क्या है, वो तो धर्म परायण है, उनको सब कुछ ज्ञात है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और आप क्या वही सेवक हो? अगर आप वो सेवक हो तो सेवकों को पता होता है कि उनके जो इष्ट देव है या वो जिनकी सेवा कर रहे हैं उनका क्या भाव है, मूड है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और जैसे अभी कहा कि धर्म साक्षात जो कुछ भगवान कृष्ण को जानते हैं या उनसे संबंधित बातें जानते हैं उसे धर्म कहते हैं, वो धर्म है। और इस धरातल पर जो भी भगवान कृष्ण के संपर्क में नहीं आता या संपर्क से नहीं देखा जाता वो अधर्म है। और धर्म है सबसे पहले वेदा के रूप में ब्रह्मा जी को दिया गया। तब कर रहे थे, क्या करना है पता नहीं है, तब 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 बोला गया तो तब करने लगे। और साक्षात जो परमात्मा रूप में जो सृष्टि के प्रथम जीव है ब्रह्मा, उनके हृदय में आकर तेने हृदये, उनके हृदय में आकर उनको वेद दिया गया। तो वेद माने क्या? साक्षात जिसे कहते हैं नॉलेज, और उसको जैसा है वैसा स्वीकार करना चाहिए। उसमें कोई वो अपौरुष्य है, पुरुष किसी ने ये क्रिएट नहीं किया गया या किसी के विचार आया, किसी का ख्वाब आया, इस प्रकार से वो नहीं है। ये साक्षात परम भगवान के द्वारा दिया गया ये वेद है। इसलिए पुराने जमाने में या अभी तक हम देखते हैं कि ये वेद वाक्य है कि ऐसा पूछते हैं। वेद वाक्य है माने वो अल्टीमेट है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसा हम देखते हैं कि वेद में कहा है कि विष्ठा, ये अगर हम स्पर्श हो जाता है तो तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। ये वेदवाणी है, ये वेद वाक्य है। बट उसी तरह हम देखते हैं कि जो गोमूत्र है या गाय द्वारा जो विष्ठा है वो पवित्र है। उसको तो हम साक्षात वेद, जहां पर यज्ञ होते हैं वहां पर उसका उपयोग किया जाता है, भगवान के अर्च विग्रहों में उसका उपयोग किया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि उसको हम जैसा है वैसा स्वीकारते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेदों ने कहा है, वेद वाक्य है। एक हमारे अगर मस्तिष्क से या हमारा दिमाग लगाकर हम देखेंगे तो विष्ठा ये अशुभ है और सही भी है। बट वेद लिखित में है कि केवल गाय का जो विष्ठा है या जिसको गोमूत्र या गो से हुई उत्पन्न हुई चीज है, उसको हम सम्मान पूर्वक उसका स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई भी प्राणी हो या उसका जो क्या कहते हैं स्केलेटन, ये अवैध है, ये अच्छा नहीं माना जाता। पर हम देखते हैं कि हमारे अर्च विग्रह या हमारे देवघर में साक्षात शंख जो है उसको हम स्वीकार करते हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई डाउट नहीं है। क्यों? वेद प्रमाणित है। पर कुछ अज्ञानवश, जैसे कि उदाहरण देते हैं औल, जो रात भर सोता है, दिन में भी सोता है, रात में जागता है, उसको कितना भी समझाओ तो वो कहता है कि सूर्य है ही नहीं, आंखें बंद कर लेता है, सो जाता है, निद्रा अवस्था में चले जाता है। ऐसे व्यक्तियों को तुम कैसे समझाओगे? उसी प्रकार जो शून्यवाद या निर्विशेषवाद या एथिस्ट जो लोग हैं,
उनको आप कैसे समझाओगे? तो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। ये उसी प्रकार की गत है जैसा एक ऊल, या जिसको कहते हैं कि घुबड़, कि पूरा ब्रह्मांड में बाहर सूरज आया है और सब जगह सूरज का किरणें फैली है, बट आप अगर घर के अंदर आंख बंद करके बैठोगे तो कैसा दर्शन प्राप्त होगा और कैसे पता चलेगा कि सूर्य आया है? तो इस सृष्टि जो ब्रह्मांड है, उस किसने बनाया है? किसका है ये ब्रह्मांड? तो आपने और मैंने तो नहीं बनाया, ना ही हमारे दादाजी या परदादाजी या पिताजी ने किया है। तो वेद कहते हैं कि ये साक्षात भगवान की इच्छा शक्ति से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो हम उसको स्वीकारते हैं। तो यहां पर विष्णुदूत जो है वो निर्बत्सना कर रहे हैं कि आप साक्षात यमराज के दूत हो, आपको ये ज्ञात नहीं है कि ये धर्म परायण व्यक्तिमत्व है, भले ही इसने कितने भी पाप किए हो, पर अंत समय में अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, इन्होंने स्मरण किया है। अब कैसे करें अंत समय में स्मरण? कोई करेगा, कहेगा कि हम जीवन भर कुछ नहीं करेंगे और केवल अंत समय में भगवान का नाम लेंगे, तो ये संभव नहीं है। जो महाराज भक्त प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 वर्ष के आयु से, या जिस दिन आँख खुली उस दिन सवेरा, उस दिन से आपको जैसे ही पता चला, उस दिन से आप भगवत भक्ति में रत होते हो और प्रैक्टिस करते हो, फिर भगवान साक्षात अंत समय में आपको दर्शन देंगे। और फिर आप कह सकते हैं, अमी जातो आमचा गावा अमुचा राम राम घ्यावा। अमी जातो आमचा गावा अमुचा राम राम घ्यावा। तो बहुत ही जबरदस्त संवाद है दोनों के बीच। और यमदूत कहते हैं कि आप तो पढ़े लिखे हो, या यमदूत कहते हैं कि आप दिखने में सुंदर हो, पर ये हमें क्यों लेके नहीं जाने दे रहे इसे? और विष्णुदूत मुस्कुराते कहते हो कि क्या आप धर्म नहीं जानते? क्या आपको पता नहीं धर्म और अधर्म में क्या भेद है? अरे ये तो वो जीव है कि जिसने शुरू में बचपन से भगवत भक्ति में था, किसी प्रकार से ये पथभ्रष्ट हो गया, पर इसका भाग्य था कि इसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, और उठते बैठते चलते फिरते नारायण 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 करते हुए ये भगवत भक्ति, या इसके मुख से भगवान का स्मरण हो रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि अभी हम बच्चों के, आप देखोगे कि हर जगह पर गौरांग, माधव, केशव, गोविंद, कृष्ण प्रिया, गौरवी, ऐसे भगवत भक्ति में जो कुटुंब है वो उनके नाम भगवान या उनके पार्षद या भगवत भक्त उनके नाम के ऊपर अपने नाम रखते हैं। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाई, हम अभी हाल ही में जहां उनका जन्म स्थान है वहां पर गए थे, सहकुटुंब, क्या पॉजिटिव वाइब्रेशंस थे। तो वो मां शिवाई, माता शिवाई, उनकी कृपा से या उनकी आशीर्वाद से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ मां जिजाऊ को, इसलिए उसके स्मरण में या उनका प्रसाद के रूप में शिवाजी, जो आगे चल के छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रख्यात हुए, तो माता शिवाई के प्रसाद के रूप में उनका नाम रखा गया। और उसी प्रकार से भगवत भक्त छत्रपति शिवाजी महाराज
जो साक्षात राजा है, राज ऋषि, राजा है बट ऋषि की तरह है। तो राज ऋषि, उन्होंने ये साम्राज्य ये का निर्माण किया और कहा कि ये तो साक्षात भगवान की इच्छा है, ये तो श्री की इच्छा है कि ये राज्य प्रस्थापित हो। तो नाम में क्या है हम कहते हैं, बट नाम में सब कुछ है, नाम बहुत जरूरी है। तो यहां पर विष्णुदूत ने कहा कि तुम तो धर्म अधर्म जानना चाहिए, तुम इन्हें लेकर नहीं जा सकते। और फिर आगे कथा प्रारंभ होगी, आगे कथा बढ़ेगी और यह संवाद बढ़ेगा। हमारे पास और 5 मिनट का समय है। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, या अगले 5 मिनट में हम कथा को पूर्ण विराम देंगे। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यही एक संवाद है। और फिर धर्म से जब चर्चा शुरू होती है तो मैं कौन हूं, ये सृष्टि कैसी निर्माण हुई, ये किसने निर्माण की, ये अपने आप प्रश्न आते हैं। तो व्यक्तिमत्व या इंसान कौन है और ये प्राणी मात्र कौन है, और उनमें और हम में क्या फर्क है। तो हमें अधिक बुद्धि दी गई है। प्राणी तो निसर्ग के चक्र से जैसे उन्हें बनाया है, वो 4 चीजें में ही रत रहते हैं। क्या है 4 चीज? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इसके ऊपर वो सोच नहीं सकते। या जैसे आप भगवत कथा में अभी आए हो, कोई प्राणी या कोई कुत्ता बिल्ली वो नहीं आ सकते। ये विशेष गुण सिर्फ केवल हम जैसे मनुष्य को दिया है। तो धर्म और अधर्म क्या है कि जो हमें दिया है उसको अगर हम नहीं कर सकते तो वो हमसे छीन लिया जाएगा, वो हमसे ले लिया जाएगा। तो प्रभुपाद जी बड़े ही मोटे शब्दों में, या कहिए कि बड़े ही भारी शब्दों में कहते हैं कि अगर आप जो ये 4 चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके ऊपर उठ के अगर कुछ नहीं करते तो यू आर ऑल्सो एनिमल, 4 लेग एनिमल, स्टैंडर्ड एनिमल। वो खाते हैं, आप भी खाते हो। इतना ही फर्क है कि आप टेबल पर बैठ के खाते हो या बड़ी बड़ी होटलों में खाते हो। आहार, निद्रा, वो सोते हैं, आप भी डनलप के बेड पे सोते हो, पर सोने का और खाने का जो सुख मिलता है वो हर योनि में वही है। भय, उनको भी भय उत्पन्न होता है और वो अपने हाथों से या अपने जो उनके दांत है उससे वो संरक्षण करते हैं, और आप गन मिसाइल्स बना लेते हो। और प्रजननी, आगे उनका भी परिवार बढ़ता है और आप भी बढ़ाते हो। तो इसमें क्या विशेष है? विशेष तो वो है कि आप सोचे विचार करें कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा उत्तरदायित्व क्या है, और ये अधिक बुद्धि का मैं उपयोग कैसे अध्ययन करूं, मैं अपने आप को कैसे डिस्कवर करूं, ये पृथ्वी को मैं कैसे डिस्कवर करूं, ये पृथ्वी के पीछे क्या ऐसा रहस्य है और ये किसने बनाया है, इसकी मैं जिज्ञासा करूं। मेरा और ये पृथ्वी के निर्माता, इनका क्या संबंध है, इन प्रश्नों के उत्तर की मैं खोज करूं। तब ये अधिक जो ज्ञान दिया गया उस ज्ञान की परिपूर्णता होगी। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार इस मनुष्य जीवन में वापस आना पड़ेगा, और कभी
कुत्ते की योनि में जन्म होगा, वहां पर डॉग फादर एंड डॉग मदर, कभी कॉकरोच के जन्म में योनि में जन्म होगा, कॉकरोच फादर एंड कॉकरोच मदर एंड सो ऑन, चलते रहेगा। तो यहां पर निर्भत्सना कर रहे हैं विष्णुदूत, कह रहे हैं कि आप ये समझ नहीं पाते धर्म क्या है, अब धर्म क्या है, आप इन्हें छू नहीं सकते। ये तो भगवत भक्त है। और आगे की भागवतम आप मिस मत करना, बड़ी ही सुंदर श्रृंखला चल रही है। बहुत सारे नए नए अंग इसमें निकलेंगे, बहुत सारे अनुभव निकलेंगे और कई साक्षात्कार इसमें से प्राप्त होगा, और हम अपने पथ पर दृढ़ होकर आगे प्रस्थान करते रहेंगे। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।